हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन हालात कुछ ठीक नहीं है। और अभी आप देख रहे होंगे कि मैं अपने उत्तराखंड में आ चुकी हूँ वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ आने का मेरा बहुत बड़ा कारण है, मुझे बहुत ही इमरजेंसी में आना पड़ा यहाँ पे। और ब्लॉग बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। पता नहीं आज मैं कोशिश करूँगी कि बना पाऊँगी कि नहीं। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे साथ। तो मैं वेस्ट बंगाल से अपने उत्तराखंड में आने की रीज़न पूरी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और हुआ इस तरह की इतनी बड़ी घटना घट चुकी है मेरे साथ कि मतलब कितने भी सुख आ जाए इस दुख के आगे, मतलब कोई भी सुख नहीं है। और इस दुख का कोई सुख भी भरपाई नहीं कर सकता। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको सारी बातें बताऊँ अपनी, जो इन दिनों मेरे साथ घट चुका है। तो दोस्तों आज मैं अपने गांव मायके में हूँ, मायके से ब्लॉग बना रही हूँ। तो हुआ क्या कि 22 मार्च की बात है, 2024 22 मार्च की बात है। तो ऐसे ही जैसे हम अपना रोज़ का दिनचर्या होता है हमारा, उस ऐसे ही था, ऐसे ही हमारे दिन चल रहे थे और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सारा दिन शाम का टाइम था, जैसे कि हम आराम करते हैं दिन का खाना खाने के बाद, ऐसे ही आराम कर रहे थे। और इनको 4:30 बजे ड्यूटी जाना था। 2:30 बजे हम अपने रूम में गए आराम करने के लिए। और आराम करने के बाद आधा घंटा हो ही जाता है कि बच्चों को सुलाना, तो टाइम लग जाता है। 3 बजे के बाद शायद मेरी आँख लगी होगी। 4 बजे के करीब मैं उठी और इनके लिए मैंने चाय वगैरह बनाई। ड्यूटी जाना था और दिन के बर्तन थे वो धुले, और अपने छोटी के लिए दाल बनाई और आरवी के लिए दूध, और बर्तन भी धुले साथ में। तब तक 5 बजे के करीब था और ये उठ चुके थे मेरी दोनों बेटियां। तो आरवी को मैंने दूध दे दिया था और छोटी के लिए मैं दूध गर्म कर रही थी। अचानक से मेरे बीच वाले भाई विपिन भाई का फ़ोन आया कि मतलब उसने मुझे ऐसे ही पूछा। मतलब जब उसका फ़ोन आया तो मैंने बोला हेलो। मैं उसको ऐसे बोलती, भाई साहब नमस्कार। तो मतलब और टाइम बोलता था कि नमस्कार कैसी है। तो मतलब ऐसे खुशी से बोलता था उस दिनों, बिल्कुल एकदम सीरियस होके बोला नमस्कार कैसी है, तेरे बच्ची ठीक है। मैं बोली हाँ सब ठीक है। और मैं अपने भाई को मतलब बोलने वाली थी कि तूने मतलब आज ऐसे कैसे फ़ोन कर दिया, इतने दिनों बाद याद कर रहा है। क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में मम्मी को ही फ़ोन करती थी, पापा भाइयों को बहुत कम। तो मम्मी के लिए मेरा बहुत कम हो गया था फ़ोन फान, 2-3 दिन बात करना, या माँ खुद ही करती थी कि तू फ़ोन भी नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता था बात करने का। तो ऐसे ही उसने बोला कि तूने कुछ सुना। मैंने कहा नहीं, क्या हुआ। बोला कि सब कुछ ख़त्म कहानी। मैंने बोला क्या ख़त्म कहानी। बोल तुझे किसी ने नहीं बताया क्या, विनोद भाई या राहुल ने। क्यों, मेरा बड़ा भाई विनोद है और छोटा राहुल। उसने बोला कि इन दोनों ने तुझे कुछ नहीं बताया क्या। मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला किसी ने मुझसे। तो तू बता दे क्या हुआ। तो उसने बोला कि मम्मी उधर साइड का नाम मलचात है जिधर मेरी माँ गई थी। तो बोला कि उधर साइड मतलब कि मलचात माँ गई थी और वहाँ से गिरी और सर पे लगी और ख़त्म हो गई। तो मन में इतने सारे ख्याल आने लग गए कि क्या झूठ बोल रहा है, कैसे हो गया। फिर मैं इसको बोलने लगी कि तू झूठ बोल रहा है ना, सच नहीं बोल रहा, मत मजाक मत कर यार, तू दिमाग ख़राब मत कर मेरा। मैं उस पर गुस्सा हो गई, बोल रहा नहीं है मैं सच बोल रहा हूँ, यही हो गया, यही सच है। तो मैं बोली कि सच में यार कि हो गया क्या, ऐसा हुआ क्या। बोला हाँ ऐसा हुआ है, मैं भी अभी आ रहा हूँ गाड़ी से। तो उसको भी पापा ने फ़ोन किया, तो उसने सोचा कि शायद मम्मी पे थोड़ा बहुत लगी होगी, तो मैं जल्दी से गाड़ी में लेके आ जाऊँगा। सीधा गया, गाड़ी को भी लॉक नहीं करके गया, लॉक नहीं करा उसने, और सीधा गया और देखा तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। माँ इस दुनिया से चली गई थी हम सब कुछ छोड़ के। तो उसके बाद होता क्या है कि मैं मतलब सोचती हूँ कि शायद ये सच है। और मतलब जब मैंने इस सच को, मतलब मैं किचन में थी और मैं वहाँ से आई, बस मेरे एक हाथ में थी जान जिसमें मैंने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था, और बाकी मेरे पैर, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसकना, वैसे ही हो गया था कि मेरे पैरों के तले से मतलब ऐसे हो गया था, मेरे पैर पूरे कांपने लगे थे, जानने लगे थे। मैं ऐसे घुटनों के बल बैठ गई कि मतलब ये क्या हो गया।
कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। बस मेरे एक हाथ में थी जान। मैंने अपनी बेटी को पकड़ा था, जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था ना, कान पे लगाया था, वो हाथ मेरा काँप रहा था, मेरी ज़बान भी काँप रही थी और मैं रोने लग गई खतरनाक कि मतलब ये क्या हो गया, सच में हो गया क्या। मैं पहले रोई रोई रोई, फिर मेरी आर भी बोली कि मम्मी रो मत, कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि अब जो हो गया हो गया। अब मतलब सबसे बड़ा सच है ये कि जो इस दुनिया में आया वो जाएगा भी, पर होता है ना, एक माँ थी, माँ ने हमारे लिए बहुत दुख झेले, बहुत कष्ट झेले, और आखिर में मतलब जब सुख का टाइम था, सुख आ गया था, तो चल बस ये इस तरीके से हमें छोड़ के। तो क्या हुआ कि मैं फिर रोई, थोड़ा होश संभाला। मैंने कहा कि शायद ये मुझे, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हाँ, कि मेरा भाई सच बोल रहा है, यकीन नहीं हुआ मुझे। फिर मैंने क्या किया कि माँ ही के फ़ोन पे फ़ोन लगाया कि ये झूठ बोल रहा था, माँ मुझसे बात करेगी। तो मैं खुश थी कि अभी माँ उठाएगी, माँ हेलो करेगी। मैंने फ़ोन लगाया, चौथे पाँचवें घंटे के बाद मेरे पापा ने उठा दिया। जैसे पापा की आवाज़ सुनाई दी, फिर मैं और रोने लग गई कि मतलब सच्ची ये बात, मतलब सच्ची है। तो फिर मैं बस रोने लग गई, पापा मेरी माँ, पापा मेरी माँ, बस ऐसे ही बोल रही, ऐसे ही बोल रही। पापा भी बड़े हिम्मत से बोल रहे मेरे साथ कि चुप कर, अब कहाँ से लाएंगे, तो अपनी बेटियों को संभाल। मैं बोल रही कि पापा मैं कैसे आऊँगी। तो पापा बोल रही तू क्या करेगी आके, तो अपनी बेटियों के देख, तेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, चुप कर, और तेरी बेटियाँ रो रही हैं। फिर क्या होता है कि मुझे यकीन सा हो जाता है कि हाँ सच में ये हो गया है। और फिर मैं मतलब बहुत रोई रोई रोई, और उसके बाद मैंने अपने भाई को, मतलब फिर भी एक विश्वास हो रहा है कि नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से ऐसी बातें सुनाई दे तो यकीन नहीं होता, वो भी माँ के लिए जो कि मतलब बीमार नहीं थी, कुछ नहीं था, अपने चल रही थी, फिर रही थी, सारा काम कर रही थी, खा पी रही थी। तो मुझे यकीन सा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने छोटे भाई के लिए फ़ोन किया कि फिर वो भी रोए जा रहा, तो मुझे थोड़ा फिर यकीन सा हो रहा। फिर मैं सोच रही नहीं, और फिर मेरा बड़ा भाई, मैं उसको फ़ोन कर रही कि क्या पता ये बोलेगा कि मैं तो ड्यूटी पे हूँ, सब कुछ ठीक है। तो उसको मैंने फ़ोन किया, वो भी पहले रोने लग गया, उसने भी बात नहीं करी। फिर मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, ऐसे जताया कि मतलब मैं रो नहीं रही हूँ, मैं मतलब ठीक हूँ, मजबूत हूँ। और उसने फिर फ़ोन उठाया, मैंने कहा क्या हुआ, बोल कुछ नहीं। मैंने कहा तू कहाँ है, बोल घर जा रहा हूँ। फिर मुझे यकीन सा हो गया कि सब सच में ये हो गया है, शायद ये घटना घट चुकी है। तो फिर मैं मतलब मेरी बेटी भी रोने लग गई, छोटी वाली। मैंने अपना होश संभाला, मैंने कहा चलो यार अब क्या हुआ। आरबी भी मुझे बार बार बोल रही कि मम्मी क्यों रो रही, क्यों रो रही। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपना होश संभाला और इनको फ़ोन किया। तो ये गेम पीरियड में थे, इन्होंने उठाए नहीं क्योंकि मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैंने कहा कि ये मतलब बेटियों को देख लेंगे, तो है ना। तो इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने मतलब अपने आप को खुद को संभाला और अपनी बेटियों को संभाला कि मतलब मैं रो नहीं रही। फिर फ़ोन किया तो इन्होंने बोला कि मैं अभी आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ। फिर तो ये आए, इन्होंने बोला कि क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं। फिर मैंने इनको पानी पूनी दिया, मतलब मैं एक सीरियस सी हो गई थी। मैंने कहा कि मैं अभी इनके सामने एक अचानक से बात नहीं बोलूँगी, ये भी मतलब शॉर्ट से हो जाएंगे कि मतलब दुखी हो जाएंगे, क्या हो गया। फिर मैंने इनको पानी होने दिया, ये कपड़े उपड़े चेंज किए इन्होंने। तो बोले कि फिर मुझसे रहा नहीं गया, इन्होंने नहाने जाना था, मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने, क्योंकि मेरा हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हो रही थी। तो मैंने कहा मैं अगर इनको ये बात बता दूँगी कि ये मतलब दुखी तो होंगे पर थोड़ा मतलब बेटे को भी संभाल लेंगे। तो क्या हुआ कि मैंने इनको ये बात बताई, ये भी मतलब शॉर्ट से रह गई कि मतलब तू झूठ बोल रही, क्या हुआ। फिर इन्होंने घर में फ़ोन किया तो सच में इनको भी मतलब मेरी बात यकीन नहीं हुआ। फिर उन्होंने घर से विपिन भाई को फ़ोन किया कि, तो उसने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे। फिर ये भी मतलब मुझे देख के कि मतलब कहीं ज़्यादा दुखी तो नहीं हूँ। मैं इनके सामने ऐसे जता रही कि मतलब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मतलब जैसे ध्यान रहा तो रोना था आ रहा था, बिल्कुल मेरे हाथ पैर ऐसे हो रहे थे कि ज़िंदगी में फर्स्ट बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब शरीर में जान ना हो एकदम से। मतलब क्या क्या सोचते हैं हम। मेरी माँ की तभी उम्र भी नहीं थी, मतलब ये सब कुछ कैसे हो गया। फिर रोना तो आ रहा था पर मैं संभाल रही थी खुद को। और फिर ऐसी
फिर उन्होंने अपने घर में बताया, फिर ये घर वालों ने भी बोला कि अब जो हो गया, तो मतलब परेशान मत होना, लड़कियों को देखना। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने इधर उधर से बात करी कि हमें छुट्टी मिल सकती है कि नहीं, तो हमें छुट्टी मिल गई थी। फिर हमारी फ़्लाइट थी अगले दिन की, फिर हम आए। मतलब मैं ये तो स्वीकार कर रही थी कि चलो हो गया, अब जो हो गया, पर मैं ये सोच रही थी अगर माँ वहाँ से गिरी होगी, लगी होगी, दर्द हुआ होगा, मतलब कैसे, मतलब कितना दर्द हुआ, ये सोच कर रो रही थी मैं कि मतलब माँ को कितनी तकलीफ़ हुई होगी जब वहाँ से गिरी होगी। तो मैं बार बार इनको यही बोल रही कि जब मेरी माँ गिरी होगी तो दर्द हुआ होगा क्या, तो ये बोल रहे कि नहीं दर्द नहीं हुआ होगा, अगर पीछे लग गई एकदम से तो आदमी उसी समय बेहोश हो गया होगा। तो मैंने बोला कि चलो, तब मतलब मैं अपने दिल को यही मना रही कि अगर मेरी मम्मी की सीधा यहाँ लग गई होगी तो एकदम से बेहोश हो गई होगी, तो उसे दर्द का पता नहीं चला होगा। क्योंकि अब जो इंसान आया तो जाएगी, मतलब ज़िंदगी का, मतलब ज़िंदगी है, सुख दुख तो ज़िंदगी का नाम ही है। लेकिन जो एक दुख है ना मेरी ज़िंदगी का, ये वाला दुख, मतलब लाख सुख भी आ जाए ना, इस दुख को नहीं भर सकता। कोई भी सुख हो, दुख आए सुख आए ज़िंदगी में, आए दुख भी आए, लेकिन कोई और सुख आता था तो उसको हम भूल जाते थे। लेकिन इसके आगे कोई भी दुख आए ना, सुख आए ना, इस दुख के आगे तब भूल नहीं सकते। एक माँ की कितनी कितनी ज़रूरत होती है हमें अपनी ज़िंदगी में। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि मैं घर जाऊंगी, ये वो सारा कुछ सोचा था मैंने। इस बार बहुत सोच रही थी, तभी बोलते हैं कि सोचना नहीं चाहिए। फिर मैं इतनी दूर भी जा चली गई थी, वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड छोड़ के। सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा के लिए हो गया, मेरे पापा अकेले हो गए एकदम से। मैं सोच रही थी मैं घर में कैसे जाऊँ, मतलब कैसे संभालूंगी अपने आप को। फिर मैं गाड़ी चला, मुझे माँ नज़र नहीं आई। फिर मैं सोच रही कि चलो नहीं आई तो घर पे मिलेगी। तो रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड शिवानी मिल गई थी, वो भी रोई जा रही। फिर मतलब यकीन तो था कि ये सब हो गया है, लेकिन मैं घर में आई, घर में भी मेरी बुआ ऐसे मुझे देख के एकदम से रोने लग गई। तो मेरे भाई औरों ने बोला था कि पापा के सामने रोना मत, तो मैंने मतलब इतना होश, इतना अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखा था कि मतलब रोना नहीं है। फिर मैं बुआ को भी चुप करा रही, बुआ चुप, हो गया जो हो गया। फिर पापा के सामने गए, पापा भी रो रहे थे और मुझे बोल रहे कि रो मत। तो मैंने पापा के सामने भी इतनी हिम्मत दिखाई कि मतलब कि अब क्या करें, है ना, जो होना था। तो फिर इन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने और हम मतलब ज़्यादा रोए नहीं पापा के सामने, थोड़ा बहुत आंसू थे बस आँखों में, और बस पापा को भी दिलासा दे रहे थे। तो पापा की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सबसे ज़्यादा दुख तो पापा के लिए हो गया। हम तो चले जाएंगे, मेरे भाई अपने। तो अब घर में आके अपना होश संभाला और सबको ऐसे जताया कि मतलब मैं रो नहीं रही हूँ, मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा हिम्मत है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अभी भी ना, अकेले में जब होती हूँ तो बहुत रोती हूँ। माँ की सब दिखते हैं पर माँ ही नहीं दिखती है। पता नहीं जाऊँगी भी कैसे यहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जो सबसे पहले बताया गया वही सच था, और इस सच को हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हुआ वो सब वापस तो आ नहीं सकता है। तो बड़ी हिम्मत से मतलब अपने आप को कंट्रोल करके मैंने ये वीडियो बनाई है, और यहाँ की हालत को भी संभाला है, क्योंकि मैं रोने लग जाती तो होता है ना कि घर का कोई एक दुखी होता है तो सारा दुखी हो जाते हैं। तो अब कभी मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि माँ के साथ ऐसा हो जाएगा, पर हो गया है। ये सब आपको बताती हूँ कि कैसे हुआ। ये सब ऐसे हुआ कि मेरी माँ गई थी हमारे यहाँ भैंस के लिए, जो भैंस दूध देती है। तो उस शहरों में तो होता है कि चारा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग हरा घास काटते हैं। तो ये था, इसी चीज़ का पेट था। इसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में बिहुल बोलते हैं, बिहुल। तो बिहुल लेने गई थी मेरी माँ आगे पहाड़ पे। क्या हुआ कि आधा टहनी काट रखी थी, और सीधा वहाँ से पता नहीं क्या हुआ कि उसको खींच रही होगी कि आधा काट के, पता नहीं क्या हुआ, और वहाँ से नीचे गिरी। और जब ऐसे सीधा गिरी होगी सर के बल, तो यहाँ पे लग गया। और यहाँ पे पत्थर लगने के बाद सीधा, मतलब होता है कि हम लोगों की, इंसान की जान यहीं पे होती है। तो एकदम से
मतलब पानी तक नहीं मांगा होगा। और सब हो गया ख़त्म, जो सोचा भी नहीं था वो हो गया। और जब तक मतलब नीचे लोग बजरी निकाल लेते नीचे नदी में, और ऊपर थोड़ा ऊपर गई थी मेरी माँ, तो लोगों ने जो हमारे हथियार होता है ना, थम वाली लोहे का था पूरा, तो पहले गिरा तो पत्थरों में आया तो उसकी आवाज़ आई। तो तब तक गांव के जब तक गए और लोग, तो माँ मतलब प्राण निकल चुके थे। और बस बाकी क्या बताना, सब कुछ ख़त्म हो गया वहीं। माँ हमारे मतलब मेरी तो माँ सारी निशानी मिटा के गई है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसी कैसी मेरी माँ मेरी निशानी मिटा के गई है, कि ताकि ये आए और ज़्यादा मुझे याद करके दुखी ना हो। मैं बस यहाँ वही देख रही थी कि सारी निशानी मिटा के गई है माँ मेरी। क्या करे अब, मेरा तो समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और के घर में आई हूँ, और मैं अगर अपने मायके जाऊंगी तो माँ से मिलूंगी, पर ये झूठ है। सच तो ये है कि जो हो गया है, मेरी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे मतलब जब यहाँ से जाऊंगी। बस अभी सोच रही हूँ कि भगवान जिस दिन मैं यहाँ से जाऊंगी, बस पापा के सामने से हिम्मत से चली जाऊँ, बाकी अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सोचा था इस बार कि जून में घर जाएंगे, बहुत कुछ सोचा था। सारी इस भैंस के चक्कर में हुआ। वहाँ अगर नहीं जाती तो शायद क्या पता ऐसा नहीं होता। तो पता नहीं मेरे पापा कैसे रहेंगे, क्या सोच रहे होंगे। अभी घर के सारे रिश्तेदार मेहमान सारे जा चुके हैं, बस दादी और मेरी छोटी दादी और बुआ रह रखे हैं। आखिर कोई भी कब तक कैसे रहेगा, खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा। सारा तो सब देते हैं, लेकिन हर किसी का अपना अपना है। जब तक जीना है तो करना तो है ही। तो सबको मतलब एक दिन जाना ही है, कोई भी कितना रहेगा, तो सबको खुद ही संभालना पड़ेगा। अब यादें तो बहुत है, याद आएगी हर कुछ। तो अब बस मैं जाने की सोच रही हूँ कि जब मैं यहाँ से निकलूँ तो बस भगवान से ही दुआ करती हूँ कि सही सलामत निकल जाऊँ, पापा को ज़्यादा दुख ना हो, और बस मेरी माँ की आत्मा को शांति दे भगवान, शांति दे मेरी माँ की आत्मा को। जो होना था हो गया।